हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आहा जिंदगी ट्रिकी मैथ्स। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि भिन्नों की तुलना कैसे हम कर सकते हैं। मान लीजिए कभी कुछ भिन्न संख्या दी हुई होती है और हमें बतानी होती है कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है या कौन सी संख्या सबसे छोटी है, या हमें बढ़ते और आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में सभी संख्या को लिखना होता है। तो कैसे करेंगे देखिए। तो इसके दो तरीके होते हैं। एक तो आप दशमलव में कन्वर्ट कर लें उनको और उसके बाद आप देख सकते हैं कि कौन सी बड़ी है। दूसरा हम ल ज्ञात करके कर सकते हैं। ठीक है। तो क्या करते हैं, जो भी आपके भिन्न दिए गए हैं तो उनके हरों की हम ज्ञात करते हैं और सभी भिन्न को हम ऐसे भिन्न में बदल देते हैं कि सभी के जो हर होते हैं एक बराबर हो जाते हैं। और जब हर एक बराबर हो जाएंगे तो सिर्फ हम अंश को ही देख के बता सकते हैं कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। ठीक है। तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ आपको चार भिन्न दिए हुए हैं: 17/18, 31/36, 43/45, 59/60। और इसको आरोही क्रम में हमें लिखना है। तो क्या करेंगे, तो हम पहले एक मेथड यूज करते हैं, दूसरे एग्जाम्पल में दूसरा मेथड यूज करेंगे। देखिए, तो यहाँ हम ल ज्ञात कर लेंगे सभी हर जो हैं 18, 36, 45 और 60 के। तो हमारी जो हो जाएगी ल 18, 36, 45 और 60। तो इसका जब हमें ज्ञात करेंगे तो हमें मिलेगा 180। ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, सभी जो भिन्न दिए हुए हैं उनको ऐसे भिन्न में बदल लेंगे जिनके हर 180 हो जाएं। ठीक है। तो देखिए 17/18 को हम क्या लिख सकते हैं। अब इसके हर को 180 करने के लिए हमें 10 से गुना करना पड़ेगा हर को। तो अंश को भी हम 10 से गुना करेंगे ताकि संख्या बदले ना। ठीक है। तो 17 गुना 10 भागा 18 गुना 10। तो ये हमारे हो गए 170/180। वहीं दूसरी भिन्न जो दी हुई है 31/36। ठीक है। इसे हम 180 जब हमें हर में लाना है तो कैसे हम पता करेंगे कि किस संख्या से हमें गुना करनी है। तो देखिए क्या करेंगे, 180 भागा 36 कर देंगे तो ये 5 आएगी, मतलब 5 से हमें गुना करना है। तो ये आ जाएगी आपकी 31 गुना 5/36 गुना 5। ठीक है। और ये देखिए हो जाएगी 155/180। तीसरी आपकी संख्या है 43/45। तो इसे हम लिखेंगे 43/45। इसके भी हर को हमें 180 करना है। तो 4 से जब गुना कर देंगे तो 180 हो जाएगा और ये आपके हो जाएंगे 172/180। चौथी संख्या 59/60 है। तो 3 से हमें गुना करनी पड़ेगी। तो 59 गुना 3 भागा 60 गुना 3। ठीक है। और ये हो जाएगी 177/180। अब देखिए सभी के हर 180 ही हैं, तो कौन सी संख्या सबसे बड़ी होगी, जिसके अंश सबसे बड़े हैं। मीन्स 177 वाली सबसे बड़ी होगी और 155 वाली सबसे छोटी होगी। ठीक है। चूंकि 155 सबसे छोटी है, हमें आरोही क्रम में करना है, तो 155 सबसे छोटी हो गई। उसके बाद 170, 172 और 177। ठीक है। सभी के हर तो बराबर हैं 180। तो हम बोल सकते हैं 155/180 और 170/180, 172/180 और 177/180। ठीक है। अब देखिए 155 कौन सी संख्या है। 155 की मतलब हो गई 31/36, ये वाली भिन्न हो जाएगी। तो सबसे छोटी हमारी हो गई 31/36। उससे बड़ी हो गई 170 वाली, मतलब 17/18। 17/18
तीसरी हो जाएगी 170। अच्छा ये हमारा है 172 है, ठीक है, ये 172 है। तो 172 का मतलब हो गया 43/45, 45। और 177 वाली सबसे बड़ी होगी, मतलब 59/60 जो है वो सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, तो ऐसे हम आसानी से तुलना कर सकते हैं कि कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है और कौन सी छोटी है। या आरोही क्रम में लिखना हो तो लिख सकते हैं, अवरोही क्रम में लिखना है तो लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए इसमें क्या करना है, तो इसमें भी चार भिन्न हमें दिए हुए हैं। 4/13, 7/29, 13/53 और 123/500। इसको हमें आरोही क्रम में लिखना है। तो इसमें हम दूसरा मेथड यूज करेंगे। ठीक है, दूसरा तरीका यूज करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे कि दशमलव भिन्न में बदल लेंगे, सभी जो साधारण भिन्न दिए हुए हैं उसको दशमलव भिन्न में बदल लेंगे। तो 4/13 को हम दशमलव भिन्न में क्या लिख सकते हैं, 0.307। ठीक है, वहीं 7/29 को लिख सकते हैं। देखिए भाग देना पड़ेगा, ये थोड़ा सा इसमें डिफिकल्टी ये हो जाता है, 0.241। 13/53 इसे आप लिख सकते हैं 0.245। और चौथी हमारी जो भिन्न है 123/500। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपकी 0.246। अब देखिए सभी को आप देखकर ही पता लगा सकते हैं, ये सभी जो दशमलव भिन्न है देखकर पता लगा सकते हैं कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है और कौन सी सबसे छोटी है। तो देखिए सबसे छोटी हमारी 0.241 है, उससे बड़ी 0.245 और उससे बड़ी 0.246 और सबसे बड़ी 0.307। ठीक है, 0.241 का मतलब है 7/29, 7/29 सबसे छोटी, उससे बड़ी 0.245 वाली है, ये 245। ठीक है, तो 245 मतलब 13/53 और उससे बड़ी 0.246 वाली 123/500 और सबसे बड़ी आपको हो जाएगी 0.307 मतलब 4/13। ठीक, तो ये हमने आरोही क्रम में सभी भिन्नों को लिख दिया है। ओके फ्रेंड्स, तो ऐसे ही हम तुलना कर सकते हैं जब भी हमें तुलना करनी हो। ओके, तो इस लेक्चर में हमने भिन्नों की तुलना कैसे करते हैं वो डिस्कशन किया। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।